हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग जो आज बात करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ईएमआरएस, ठीक है, कि जो वैकेंसी आई है उसमें सभी की एग्ज़ाम डेट जो आ चुकी है, जिसमें जेएसए, ठीक है, लैब अटेंडेंस, हॉस्टल वार्डन, सभी की डेट आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है। हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन दोस्तों ने अगर तीनों फॉर्म भरे हुए हैं, जैसे जेएसए का, लैब अटेंडेंट्स का, हॉस्टल वार्डन का, ठीक है, अगर तीनों फॉर्म आपने भरे हुए हैं तो बचे हुए दिनों में, शेष दिनों में किस तरीके से हम सब्जेक्ट को तैयार करें ताकि आपका इनमें से आपका सिलेक्शन जो है कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज अगर देखेंगे, ये एक टेबल हमने आपके लिए बनाई है। आप इसमें अगर देखेंगे, अगर आपने तीनों में फॉर्म भरा हुआ है तब भी देखें, और किसी भी एक में भरा हुआ है इन तीनों में से, तब भी आप फॉर्म को देख सकते हैं, मतलब वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें अगर जेएसए की, कि अगर आपने जेएसए में फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, तो जेएसए में आपको पता है 130 क्वेश्चन आने वाले हैं, लैब अटेंडेंस में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, हॉस्टल वार्डन में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे जो प्रमुख विषय है जिसको आपको प्रमुख रूप से देखना होगा, वो आपका जो हो जाता है वो रीजनिंग हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग अगर आपने इन तीनों में फॉर्म भरा हुआ है तो इसमें जेएसए में 20 नंबर की आती है, इसमें 15 की और इसमें 20 की, ठीक है। तो इतने इतने नंबर्स की आती है। तो आपको सबसे पहले जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट करना है कि रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर के जो चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन चैप्टर्स में जो कमज़ोर है उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात करें मैथ्स की, तो मैथ अगर जेएसए में केवल आ रहा है तो ठीक है, और लैब अटेंडेंट और हॉस्टल वार्डन में नहीं आ रहा है, तो इस पर आपको भी ध्यान नहीं देना है, आपको बताएंगे लास्ट में, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, जो कि तीनों पोस्टों में देखने को मिलने वाला है। जेएसए में 15 नंबर का, लैब अटेंडेंस में 15 नंबर का, और हॉस्टल वार्डन में अगर आप भरेंगे तो अगर रीजनल लैंग्वेज में आपने हिंदी ले ली है तो आपका 20 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अंग्रेजी भी तीनों में आएगा 15-15, अगर रीजनल लैंग्वेज में ली है तो 20 का हो सकता है, नहीं तो 10 का होगा, ठीक है। ठीक। तो कॉमन सब्जेक्ट जो आपको मेन पढ़ने हैं, सबसे पहले रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, 3 तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करेंगे, ठीक है, तो कंप्यूटर जैसे में आ रहा है, लैब अटेंडेंस में कंप्यूटर नहीं आएगा, और साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन में भी आएगा, तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। और एक अगला सब्जेक्ट जो है वो हमारा जीए और जीके है, ठीक है। ये भी तीनों में आ रहा है, इसमें 30, 15 और 10 इस तरीके से यहाँ पे मार्क आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको, जो शुरुआत के जो आपके 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में, या अपने हिसाब से सहूलियत से देख सकते हैं, 10 या 12 दिनों में आप जो है इन सब्जेक्टों को बिल्कुल कवर कर लीजिए। रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और, ठीक है, कंप्यूटर। जीके और जीए जो है ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो इसके लिए तो आपको काफ़ी कुछ देखना होगा। लूसेंट से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते ही रहते होंगे आप जीके जीएस शुरुआत से ही। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर, जैसे जेएसए की बात करें, तो जेएसए में कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो जो विद्यार्थी जेएसए में फॉर्म भरे हुए हैं। जो लैब अटेंडेंट में फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए अभी बाद में बताएंगे। अब इसके बाद हॉस्टल वार्डन वाले यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, इस पे ध्यान देना है क्योंकि 30 नंबर का है, और पॉक्सो एक्ट जो है 10 नंबर का, इन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अलग से समय निकाल करके आप इनको पढ़ेंगे। बाकी अगर हम इसकी बात करें कि जो आपका जो लैब अटेंडेंस वाले हैं वो क्या करें, तो उनका 60 नंबर का साइंस आएगा, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी पुस्तकें जो हैं वो आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी जो पुस्तक हैं 9th और 10th की आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, और 11th और 12th का जो है वो नहीं पढ़ पाएंगे, इन्हीं को आप जो है कवर कीजिए। इसके अलावा एनसीईआरटी लैब मैनुअल आती है, लैब मैनुअल, उसको आप जो है कवर कीजिए, क्योंकि सीबीएसई जो इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा रही है, ठीक है। तो इससे आप देख करके इसको अपना रिवाइज़ कर सकते हैं। क्लियर। अब जो आपके बचा हुआ टाइम है उसमें आपको स्टडी किस तरीके से करनी है, तो आपको जो इसका सिलेबस दिए उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो अगर हम यहाँ बात करें रीजनिंग में, आपको देखो ये टॉपिक्स केवल पढ़ने हैं जो मेन है, 10 ये टॉपिक आप देख सकते हैं, जिसमें सीरीज़ है, सीटिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी, पजल, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, इनकलिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, असर्शन एंड रीजन्स और वेन डायग्राम। ये 10 चैप्टर आपको रीजनिंग में तैयार करने हैं।
इसी तरीके से हिंदी में ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 8 चैप्टर हैं, संधि, समास, विलोम, संधि, पर्यायवाची, इन्हीं से आपको देखने को मिलेंगे और ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्यूटर में आप अगर देखेंगे तो ये चैप्टर आपको देखने हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस और कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक, वो आपको देखने हैं। ठीक है, कंप्यूटर के टर्म, एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट, ये टॉपिक पढ़ने हैं। अंग्रेजी में भी जो कुछ टॉपिक दिए हैं, अंग्रेजी आप जो है, अगर आप हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से हैं तो आप अंग्रेजी कुछ हल्के टॉपिक ही पढ़ लीजिए जो सिलेबस में आपके दिए हैं, ज़्यादा मत पढ़ने का प्रयास कीजिए, आप उतना अरेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी JSA वाले अपना मैथ देख लीजिए। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए। पूरा दिन में आपको कम से कम अब 12 घंटे देने हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, जिसमें से आप क्या कर सकते हैं, या तो हम जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से आप तैयारी कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, शुरुआत के 10 दिनों में, ठीक है, इन सब्जेक्टों को कंप्लीट कीजिए। कौन कौन सब्जेक्ट? रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्टों को पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे में अगर आपने फॉर्म भरा है तो कंप्यूटर को समय थोड़ा सा और ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, अब बात बचेगा जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, एक सब्जेक्ट है, एक पॉक्सो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, उसमें हॉस्टल वार्डन वालों को। ठीक है, 2 सब्जेक्ट ये आपके स्पेशल हो जाएंगे, तो इनको आप अगले 5 दिनों में तैयार कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। तैयार क्या, रिवाइज़ करना है आपको अब। ठीक है, पढ़ तो आप चुके होंगे, क्लियर। और GK बचेगा फिर तुम्हारा एक सब्जेक्ट मैथ्स, तो मैथ्स भी अपना जैसे वाला उसी 5 दिनों में रिवाइज़ कर लीजिए और 20 दिनों का टारगेट लेकर के अपना जो है सेटअप कर लीजिए। और बाकी अब ये कहेंगे कि जिसने भाई तीनों फॉर्म भरे हैं तो लैब अटेंडेंस वाले क्या करें, वो साइंस कब पढ़ें? तो साइंस आप देखिए, लैब अटेंडेंस का जो एग्ज़ाम है वो शायद 23 दिसंबर को है और 17 को ये तुम्हारे JSA के और हॉस्टल वार्डन के हो जाएंगे। तो 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, 4-5 दिन का समय मिल जाएगा, उसमें अपना साइंस रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी रखिए, 12 घंटे से कम नहीं, ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और आपका जो है एक सीट पर सिलेक्शन कंप्लीट होगा। और इस तरीके से अपना जो है कितने दिन में कौन सब्जेक्ट करना है कंप्लीट रिवाइज, वो अपना घर पे चिपका लीजिए अपने अकॉर्डिंग और इसी तरीके से तैयारी करना है। ओके, वीडियो अगर आपको ठीक लगी हो थोड़ी भी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।